हेलो दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो मैपिंग की क्लास है हिस्ट्री की, उसकी बातें करेंगे। तो ये जो क्लास है, एक तो वे स्टूडेंट्स जिनको हिस्ट्री में फैक्चुअल नॉलेज कम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हिस्ट्री ऑप्शनल अपना लेकर के मैपिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। राजपूत काल से शुरू करेंगे इसे, और इसी क्रम में हम इसे आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। तो जो भी राजपूत काल में इंपॉर्टेंट स्थान है, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेके सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने एक नंबर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है आपको बतानी है। पहले तो आप खुद से इसको एक बार सोच सकते हैं कि ये कौन सी जगह हो सकती है उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे राजपूत काल में। ठीक है, अगर आप खुद से सोच पा रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो अब मैं बता रहा हूँ। ये है कोणार्क। ठीक है, अब कोणार्क क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है, तो जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं, उड़ीसा में है कोणार्क। और कोणार्क क्यों फेमस है? सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, और ये जो सूर्य मंदिर है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इस मंदिर का जो निर्माण किया था ना, ये किया था गंग वंश के नरसिंह देव ने। तो ध्यान रहेगा, यहाँ लिख भी देता हूं मैं आपको आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि गंग वंश के नरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह द्वारा निर्मित निर्मित सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर। तो ध्यान रहेगा कि क्यों फेमस है ये। तो देख सकते हैं आप कि जो कोणार्क है, वहां पे सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था गंगवंश के एक शासक थे, नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पहली साइट हमें पता हुई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा स्थान है, ये कौन सा है? तो आप बता सकते हैं उड़ीसा के अंदर राजपूत काल में और कौन सी जगह थी? कोणार्क। देखिए, कोणार्क नीचे और कोणार्क के थोड़ा सा ऊपर, जस्ट ऊपर क्या है? भुवनेश्वर। मैं यहां लिख देता हूं, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो भुवनेश्वर देखो क्या है। एक तो वर्तमान में जो उड़ीसा है ना, उसकी राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, जो कलिंग नरेश थे, कौन? खारवेल। कब थे वो? पहली शताब्दी में ही थे। तो पहली शताब्दी में यहाँ पर कलिंग नरेश खारवेल जो थे, उन्होंने इसको अपना क्या बनाया था? केंद्रीय स्थल बनाया था भुवनेश्वर को। ठीक है, और राजपूत काल में ही यहाँ पे क्या क्या बनाया गया था? लिंगराज का मंदिर बनाया गया था, और राज रानी मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे हुआ था। तो भुवनेश्वर में क्या है? एक तो लिंगराज जी का मंदिर है, एक राज रानी जी का मंदिर है। ठीक है, तो लिंगराज और राज रानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, और लिंगराज जो है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि लिंगराज भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है। ठीक है, शिवलिंग अगर कहीं पे है सबसे बड़ा, तो कौन सा है? लिंगराज। लिंगराज शिवलिंग कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है, और भारत का सबसे बड़ा है ये। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग मंदिर है, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा क्या है? शिवलिंग मंदिर है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करा था? ययाति ने करा था। ययाति कौन थे? सोम शासक थे ययाति। ठीक है, तो ययाति शासक सोम, यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, तो आप ध्यान रखना, ययाति शासक सोम। ठीक है, तो आवाज तो आप सुन ही रहे हैं, तो लिखने में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो पहला हमने देखा कोणार्क, फिर हमने देखा भुवनेश्वर। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगली साइट है, वो है हमारी ये वाली, थर्ड नंबर। तो ये कौन सी जगह लग रही है आपको? एमपी के अंदर है, तो कौन सी है? त्रिपुरी। त्रिपुरी काफी फेमस था इस टाइम पे। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ पर है? त्रिपुरी पड़ती है अपनी मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में। ठीक है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? इस यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना आप बिल्कुल। जैसे ये जहाँ पे खत्म होता है ना, अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, तो देखिए आप, बिल्कुल यहाँ इसके सीध में पड़ता है ये। ठीक है,
तो त्रिपुरी का ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और त्रिपुरी में क्या था, कलचुरी जो शासक थे ना उनकी राजधानी थी, ठीक है। और जो कलचुरी शासक थे उनका संस्थापक कोक्कल था, ये सबको लगभग पता होता है, नहीं पता है तो आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो कलचुरी के संस्थापक कौन थे, कोक्कल थे। और कलचुरी की राजधानी कौन सी थी, त्रिपुरी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको कि ये कौन सी जगह है, त्रिपुरी। और क्यों फेमस थी, ये जो कलचुरी है ना इनकी राजधानी थी, ठीक है, कलचुरियों की राजधानी थी। तो ध्यान रहेगा 3 नंबर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे, जो हमारा यूपी में पड़ता है क्षेत्र। सॉरी, 4 नंबर यूपी में नहीं, 4 नंबर अपना पड़ता है राजस्थान में, ये वाला 4 नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब ये जो 4 नंबर है ये अपना पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1722 किलोमीटर के आसपास उसकी हाइट है। लेकिन वो नहीं लिखना है हमें, हिस्ट्री के पर अगर हम लोग हिस्ट्री की प्रोस्पेक्ट में देखते हैं इसको, तो प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो देखिए क्या है इसमें। तो ये है राजपूत काल में जो है ना, इसको आबू पर्वत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ऐसा भी मतलब किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है यहाँ के बारे में कि जो परशुराम थे, ठीक है, उन्होंने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। तो जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर आबू पर्वत पर जो है ना 20 दिन तक यज्ञ करवाया था। और ये जो यज्ञ था, इसी कुंड से कौन कौन पैदा हुए थे, 2P 2C। 2P मतलब 2P, परमार और प्रतिहार, और 2C मतलब चालुक्य और चौहान। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक हवन करवाया था। और किसने करवाया था ये हवन, ब्रह्मा जी ने, देवताओं की प्रार्थना पर, ठीक है। कब करवाया था, जब जो परशुराम थे उन्होंने समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिरोही में पड़ता है माउंट आबू, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे माउंट आबू। एक मिनट, शायद पेंसिल थोड़ी कम काम कर रही है तो चार्ज करना है, पर कोई ना, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। माउंट आबू हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अपनी 5 नंबर की साइट पे, जो पड़ती है बिहार में। अब बिहार में आप लोग एक बार अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और एक बार सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि ये जो साइट है ये कौन सी हो सकती है 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर पे कौन सी साइट हो सकती है आप बताइए। ये लोकेशन देख के आप बता सकते हैं कि राजपूत काल में इस जगह पे कौन सा क्षेत्र था तो जो बहुत फेमस था। तो इसमें हम देखते हैं ओदंतपुरी। ओदंतपुरी कौन सा था, ओदंतपुरी, ठीक है। तो ओदंतपुरी देखिए, वर्तमान में जो अपना बिहार राज्य है ना उसमें एक जिला है, कौन सा जिला है, शरीफ जिला। कहने को शरीफ जिला है। तो देखिए क्या है यहाँ पे जो तिब्बती लेखक थे ना लामा तारानाथ, उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है कि यहाँ पर जो पाल वंशीय शासक थे गोपाल, उसने यहाँ पे क्या किया था, एक विशाल विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ओदंतपुरी विहार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है, ओदंतपुरी जो विहार है इसका निर्माण किसने करवाया था, ओदंतपुरी विहार का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये ओदंतपुरी जो विहार है इसका निर्माण करवाया था गोपाल ने, है ना। याद रह जाएगा गोपाल, याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। और ये वर्णन करने वाला कौन है, लामा तारानाथ, उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है। लामा तारानाथ आपको पता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम तो तिब्बत आ जाता है, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लगभग तिब्बती पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो तिब्बती लेखक थे कौन, लामा तारानाथ, उसने यहाँ के बारे में वर्णन करा है, ठीक है। इसके बाद में ये 6 नंबर है, ये तो आप सबको पता होगा, इस टाइम पे कौन सा फेमस था, एक विक्रमशिला, है ना। तो विक्रमशिला आपको पता है, विक्रमशिला बहुत फेमस था। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ विक्रमशिला, ठीक है। तो ये जो विक्रमशिला है आपका 6 नंबर पे, तो विक्रमशिला क्यों फेमस था, देखिए बिहार में है ये तो हमें पता है, और बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला, ठीक है। और यहाँ पे ये जो विक्रमशिला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, ठीक है। तो बिहार में पाल लोग काफी एक्टिव रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो विक्रमशिला जो बिहार है उसका निर्माण किसने किया था, धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। जो बाद में जाकर के क्या हुआ, नालंदा के जैसा एक बहुत महान विश्वविद्यालय बन गया था। और यहाँ पे बहुत सारी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए भी जाते थे।
और ये वज्रयान का केंद्र बन गया था। ठीक है, तो वज्रयान जो शाखा थी उसका ये केंद्र बन गया था। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। 6 नंबर हो गया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर आपको दिखेगा यूपी के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी जगह है 7 नंबर जो है, तो ये है अपनी चंदावर। ठीक है, तो चंदावर कहाँ पे है, यूपी में है। यूपी का कौन सा जिला है, फिरोजाबाद। ठीक है, तो यूपी के फिरोजाबाद में है। देखिए डिस्ट्रिक्ट आप थोड़ा ध्यान रखना तो आपके लिए काफी ठीक रहेगा। जैसे विक्रमशिला आपकी कहाँ पे पड़ती है, विक्रमशिला आपकी पड़ती है भागलपुर में। और ओदंतपुरी आपका पड़ता है शरीफ जिले में। तो मुझे लगता है इनका डिस्ट्रिक्ट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे शरीफ जिला हो गया, आप कनेक्ट करते जाना। ये विक्रमशिला आपका भागलपुर में हो गया, बड़ा सा नाम है विक्रमशिला भी, और उतना ही अक्षर का लगभग ये नाम है भागलपुर, है ना। ये थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान रखना तो याद रहेगा। फिर आते हैं चंदावर। तो चंदावर में हमने देखा कि यूपी का फिरोजाबाद जिला है ये। ठीक है, तो चंदावर कहाँ पड़ता है, फिरोजाबाद जिला है ये, यूपी का फिरोजाबाद। ठीक है, तो यूपी के फिरोजाबाद जिले में पड़ता है। और क्यों फेमस है ये, तो चंदावर में क्या हुआ था, जो जयचंद्र थे गढ़वाल शासक, उसको मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था। कब करा था, 1194 में। ठीक है, और कन्नौज पर गोरी का अधिकार हो गया था। तो ये वही जो है जयचंद थे जिनकी बेटी संयोगिता, उनको लेकर भागने का आरोप लगाया जाता है पृथ्वीराज चौहान पे। किंवदंती है ऐसी कि पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता को मंडप से स्वयंवर से उठा के ले गए थे। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। अब अगला देखते हैं 7 के बाद 8वें नंबर पे कौन सा है हमारा, तराइन का युद्ध। ठीक है, ये है अपना तराइन। ठीक है, तो तराइन का आपको ध्यान रखना है कहाँ पे पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है ना। तो हरियाणा में कहाँ पे, करनाल में। अब करनाल में तो तराइन होना ही है। ठीक है, नाम से नहीं लग रहा आपको, फील सा आ जाता है एक देख के, है ना, तराइन करनाल। यहाँ हुए द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था, जो पानी पानीपत का द्वितीय, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, सॉरी पानीपत का तो बहुत अलग चीज हो गई, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी ने, है ना, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको पराजित कर दिया था 1192 में। उसके बाद में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो तराइन का ध्यान रहेगा, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में कहाँ पे, करनाल जिले में पड़ता है। तो ये तो लगभग ध्यान रहेगा, तराइन का करनाल भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में परमानेंट चला जाए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर कौन सा है, तबर हिंद। ठीक है, तो तबर हिंद का ध्यान रखना है। जो तबर हिंद है ये भी एक बहुत ही शानदार जगह है और इसके प्रोस्पेक्टिव से काफी अच्छा है। तो देख लीजिए आप कहाँ पे पड़ेगा तबर हिंद, सब जानते हैं पंजाब में है। और पंजाब में भी कौन सा राज्य है, भटिंडा। तो भटिंडा में मेरी फैमिली के कुछ लोग रह के भी आए हैं, तो काफी अच्छी जगह है ये। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गोरी थे, इनके बीच में जो प्रारंभिक संघर्ष हुए थे ना, वो इसी जगह पे हुए थे। इसलिए ये जगह काफी फेमस है। ठीक है, और जब तराइन का फर्स्ट युद्ध युद्ध हुआ था ना, तो तबर हिंद को क्या हुआ था, गोरी ने अपने ये पृथ्वीराज चौहान जो था ना, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था तबर हिंद। तबर हिंद भटिंडा में है ये। भटिंडा, भटिंडा आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह है ये। ठीक है, इसके बाद में हम लास्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में क्या है, सूर्य मंदिर है, मारतंड का सूर्य मंदिर ये। ठीक है, तो लिख देता हूं मारतंड का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो मारतंड का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग है, यहाँ पे कश्मीर में अनंतनाग जिला है, अनंतनाग है। ठीक है, तो कश्मीर का जो अनंतनाग जिला है वहां पे पड़ता है मारतंड का सूर्य मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था कारकोट वंश के शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड। तो मारतंड के सूर्य मंदिर को आप कल्चर में भी पढ़ते हैं, पीटी 365 में भी आपने पढ़ा होगा, कई बार दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये किसने बनाया था मारतंड का सूर्य मंदिर, कारकोट वंश के शासक थे, कारकोट वंश के क्या नाम था इनका, कारकोट वंश के जो शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड। लिखने की जरूरत है, ललितादित्य मुक्तापीड, याद रख लेना आप, है ना, क्योंकि सुन तो रहे होंगे तो याद रह जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड। तो इस तरीके से हमने देखा बारी बारी से कि राजपूत काल में जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो कौन कौन सी थी और कहाँ पर थी, उनकी लोकेशन हमने देख ली है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पीटी में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप मेंस देने वाले हैं तो उसका जो मैपिंग का पोर्शन है उसमें तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज भी चाहिए हिस्ट्री की तो उसके लिए भी ये
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पे हमारे बहुत सारे सेशन आने वाले हैं, तो आप लोग बस बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है।